हाय गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। जल्दी से जल्दी हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे कीजिए, जिससे हम आपके लिए नई नई स्टोरीज जल्द से जल्द लेके आए। और अपने दोस्तों के साथ भी हमारा चैनल शेयर कीजिए। थैंक यू। सुबह के 7 बजे थे और अभिनव अपने घर का दरवाज़ा खोल के न्यूज़पेपर उठाता है। बड़ी बड़ी हेडलाइन में लिखा था, एक बार फिर पेट्रोल के दाम बढ़े और मुंबई की तेज बारिश से बाढ़ के हालात बने। अभिनव एक बड़ी सी अंगड़ाई लेकर दरवाज़ा बंद करता है और किचन में कॉफ़ी और ऑमलेट बनाने चला जाता है। घड़ी में 8 बज चुके थे और लगभग अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म करके अभिनव बोलता है, पिछले 1 महीने से कोई बड़ा केस नहीं आया। पिछला केस जो आया भी था वो भी एक कुत्ते को ढूंढने का था, जो उन रईसों के फार्म हाउस में ही मिल गया। बस फ़ायदा इसमें मेरा ही था कि मैंने 1 घंटे में केस को क्लोज भी कर दिया और इसके बदले में एक उनसे मोटी फीस भी चार्ज कर ली। ये सब सोचते सोचते ही अभिनव की नज़र अखबार की एक छोटी सी हेडलाइन पर जाती है, एक खूनी ने 11 कत्ल किए, लेकिन पुलिस अभी तक उसको पकड़ने में कामयाब नहीं हो पाई। इस खबर को विस्तार से पढ़ने के बाद अभिनव को लगता है कि पुलिस अपनी जांच ठीक से कर नहीं रही है, क्योंकि 11 मर्डर करके और काफ़ी सबूत मिल जाने के बावजूद वो खूनी पकड़ में नहीं आ रहा था। कुछ ही देर में उसके घर का दरवाज़ा कोई खटखटाता है। अभिनव अब दिल्ली में ही रहने लग गया था, तो अब उसको लगा कि कोई पड़ोसी होगा, पर वो जब दरवाज़ा खोलता है तो सामने उसको पुलिस दिखती है। सब इंस्पेक्टर गौरव तिवारी बोलता है, आपको हमारे साथ चलना होगा। अभिनव काफ़ी हैरानी से देखता है और पूछता है कि ऑफिसर आखिर क्या हुआ। गौरव बोलता है कि अभी इन बातों के लिए समय नहीं है, बस जल्दी चलिए हमारे साथ। अभिनव बोलता है कि अच्छा ठीक है, पर मुझे कम से कम कपड़े बदलने का तो वक्त दीजिए। गौरव बोलता है, ठीक है जल्दी कीजिए। 10 मिनट में वो सभी कार में बैठकर निकल पड़ते हैं। लगभग 1 घंटे का सफ़र करके वो लोग दिल्ली की बॉर्डर के एक कच्ची सड़क पर पहुंच जाते हैं। अभिनव सोचता है कि ये कहीं मेरा एनकाउंटर करने के लिए तो सुनसान इलाके में नहीं ले जा रहे, पर वो सोचता है कि अभी तो मैंने ऐसा कुछ किया भी नहीं है। और ये सब सोच ही रहा था कि गाड़ी अचानक रुक जाती है और गौरव बोलता है, मेरे साथ चलो सब कांस्टेबल, और मिस्टर अभिनव आप भी। अभिनव चल पड़ता है सभी के साथ और 100 मीटर चलते ही एक सुनसान इलाके में 2 लाशें पड़ी हुई दिखाई देती है। गौरव बोलता है, अब आप तो समझ ही गए होंगे कि हम आपको इधर लेकर क्यों आए हैं। आज ही सुबह 6 बजे हमको इन 2 लाशों का पता चला और ये उसी खूनी का काम है जिसने ऑलरेडी 11 मर्डर किए हुए हैं। अभिनव बोलता है कि आपको कैसे पता कि ये उसी का काम है। गौरव बोलता है कि अभी तक जितने मर्डर हुए हैं उनमें वो खूनी सर पर 1 गोली और दिल में दूसरी गोली मारता है। इन दोनों लाशों में भी उसने यही किया है। अभिनव थोड़ा सोच में डूब जाता है और फिर सिचुएशन को अच्छे से घूर के देखता है, आसपास का जायजा लेता है और गौरव उसको मर्डर वेपन दिखाता है कि इस कट्टे से गोली मारी है और इस पर भी कोई उंगलियों के निशान नहीं है। अभिनव बोलता है, यानी इस बार भी उसने मर्डर वेपन साइट पर ही छोड़ दिया है। गौरव बोलता है, यानी आप इस केस के बारे में जानते हैं। अभिनव बोलता है कि ये ही मेरा काम है कि केस पर बारीकी से नज़र रखूं और आसपास की खबरों को सुनता रहूं, पर मैं तो एक प्राइवेट डिटेक्टिव हूं, तो आप मुझे इधर क्यों लेकर आए हैं। गौरव बोलता है कि मैं जानता हूं, बट अब हम पर ऊपर से प्रेशर आ गया है और इस किलर पर इनाम रखने से ज़्यादा अच्छा है कि हम किसी डिटेक्टिव को हायर करें जो मशहूर इतना हो और अपने काम में भी
मंझा हुआ हो और हम 1 हफ्ते में कातिल पकड़ पाए। अभिनव बोलता है कि 1 हफ्ते में, इतनी जल्दी? गौरव बोलता है कि जैसे मैंने बोला कि ऊपर से प्रेशर है तो हमको जल्दी करना होगा, और अगर आप इसको नहीं पकड़ सकते हैं तो लगता है हमने बेफिजूल की तारीफ सुनी है आपके बारे में। अभिनव समझ जाता है कि ये पुलिस वाला ताने मार रहा है, पर अभिनव मुस्कुराते हुए बोलता है कि मैं ये तो नहीं जानता कि मेरे बारे में आपने क्या सुना है, पर मैं इतना कह सकता हूँ कि कातिल को पकड़ना और उसे सज़ा दिलाना मेरा शौक है, और इस तरह के चैलेंजेस मुझे भी पसंद है, तो मैं इस केस को ज़रूर अपने हाथों में लूँगा। गौरव बोलता है कि ठीक है, तो लग जाइए अपने काम पर। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और अभिनव सारे केस की फाइल्स, सबूत अच्छे से देख चुका होता है, और जितने भी इस केस से जुड़े लोग होते हैं उन सभी से मिल चुका होता है, पर उसको कोई भी हिंट नहीं मिलता है कि कातिल आखिर कौन है। उसके दिमाग में एक ही प्रश्न बार बार आता है कि वो सिर्फ 2 गोली चलाता है, एक दिल में और एक दिमाग में। ऐसा क्यों करता है? फिर वो इतनी सफाई से कैसे चला लेता है गोली जो सीधा निशाने पे लगती है और 2 गोली में काम खत्म हो जाता है? क्या वो कोई शार्प शूटर है क्या, या उसने कहीं से ट्रेनिंग ली होगी? ये सब सोच सोच के अभिनव को तेज सर दर्द होने लगता है और वो सब फाइल्स डेस्क पर छोड़ के सीधा सोने चला जाता है। अगला दिन दोपहर के 12 बज रहे होते हैं। अभिनव अभी भी सो रहा होता है, तभी उसके बगल में पड़ा हुआ फोन बजता है। उसकी आंख खुलती है और वो हेलो बोलता है। सामने से सब इंस्पेक्टर गौरव बोलता है कि मिस्टर अभिनव, आपको कुछ मिला? 3 दिन हो गए हैं और मेरे पास अपने सीनियर्स को बताने के लिए कुछ नहीं है, एक बात भी नहीं है। कहाँ हैं आप? अभिनव सोती हुई आवाज में बोलता है कि अरे भाई, सुबह सुबह क्यों गर्म हो रहे हो? काम चल रहा है केस पर, ढूंढ लेंगे कातिल को भी। गौरव बोलता है, सुबह जनाब, नींद से जागे जरा, दोपहर हो रही है। अभिनव, दोपहर? घड़ी में टाइम देखते हुए, ओके, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, मैं शाम में कॉल करके आपको रिपोर्ट करता हूँ। अभिनव तुरंत ही जल्दी से तैयार होता है और बिना कुछ खाए पिए सीधा हॉस्पिटल पहुंचता है। अभिनव वहीं की एक कैंटीन से सैंडविच खरीदता है और कॉफ़ी लेता हुआ डॉक्टर के पास पहुंच जाता है और बोलता है कि आप ही डॉक्टर सतीश है ना? डॉक्टर अभिनव को देखता है कि एक हाथ में कॉफ़ी, दूसरे हाथ में सैंडविच, और बोलता है कि आप कौन है महाशय? अभिनव सारी बात बताते हुए बोलता है कि आपने ही सारी डेड बॉडीज का पोस्टमार्टम किया है ना, तो आप मुझे बताइए कि कोई ऐसी ड्रग उनके अंदर से मिली हो जिससे नींद आए, या नशा होता हो, या होश ही में इंसान ना रहता हो। डॉक्टर बोलता है कि ज़्यादातर तो उसमें सभी शराब पीते थे, 4 लोग तो ड्रग्स भी लेते थे, तो ये तो आम ही बात हुई। अभिनव बोलता है कि क्या वो ये काम रेगुलर किया करते थे, मतलब काफ़ी टाइम हो गया हो ड्रिंक करते हुए, ड्रग्स लेते हुए, काफ़ी साल हो गए हों? डॉक्टर बोलता है नहीं, ऐसा तो नहीं है, उनके ऑर्गन्स इतने बर्बाद नहीं हुए थे, वो काफ़ी कम उम्र के थे और ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने से 2 साल तक के बीच में उन्होंने ये ड्रिंक और ड्रग्स लेना शुरू किया होगा। और जो इंसान ड्रग्स लेते थे उन्होंने तो सिर्फ 3-4 महीने से ही शुरू किया था। अभिनव डॉक्टर से बोलता है कि इनके अलावा भी कोई केमिकल मिला हो उनकी बॉडी में से। डॉक्टर बोलता है इनके अलावा जो 3-4 बॉडी थी उनमें हल्की मात्रा में नशे के केमिकल्स तो मिले थे, ये तो मैंने पुलिस को भी बताया था और रिपोर्ट्स में भी लिखा है। अभिनव बोलता है पर आपने उसमें ये नहीं लिखा कि ये
ड्रग्स और ड्रिंक करने वाले लोगों में नहीं मिला। डॉक्टर बोलता है, हाँ एक बात और, मुझे एक नई तरह की ड्रग्स मिली है। इसका कलर नीला है और ये मैंने आज से पहले कहीं और नहीं देखी है। अभिनव बोलता है, ठीक है, इतनी जानकारी मेरे लिए काफ़ी है। और अभिनव ये कह के वहाँ से चल पड़ता है। शाम हो चुकी थी और अभिनव गौरव को फ़ोन करके अपने घर बुलाता है। घर पहुँच के गौरव पूछता है, मिस्टर अभिनव, अगर आज आपने कुछ बताया नहीं तो हम परेशानी में पड़ सकते हैं। अभिनव बोलता है कि मुझे पता तो चला है कुछ। गौरव तुरंत बोलता है, क्या? अभिनव, ये जो किलर है इसको मैं पहले एक ट्रेंड शार्प शूटर समझ रहा था कि 2 गोली में काम खत्म कर देता है और वो भी हमेशा निशाने पर लगती है, पर ऐसा नहीं है। ये इंसान सभी लोगों को नशे में या नशा करवा के हत्या करता था, जिससे ये आराम से 2 गोली मार सके उनके दिमाग और दिल में, और फिर लाशों को अलग अलग जगह छोड़ देता था जिससे शक ना जाए, और मर्डर वेपन को भी वहीं छोड़ देता जिससे पुलिस सोच में पड़ जाए कि सबूत होते हुए भी उनके हाथ कुछ नहीं लग रहा है, ना ही कोई फिंगरप्रिंट्स मिलते थे। ये सब वो बड़ी सफाई से काम किया करता था। मुझे भी इसने काफ़ी परेशान किया है, पर अब मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ कि ये कौन है, पर सीधा सीधा तो नहीं, पर ये खूनी इन सभी को अच्छे से जानता था और ये सब इसके कस्टमर ही थे, जिस वजह से इनका मिलना होता रहता होगा। इनको वो खिलाता पिलाता था, जो शराब नहीं पीते थे उनको नशे की दवाइयाँ खाने में मिला के देता था और सुनसान इलाके में गोली मार देता था। गौरव बोलता है, पर ऐसा कौन और क्यों करेगा? अभिनव, क्यों का जवाब तो ये है कि ये सभी लोग उस आदमी के उधार चुका नहीं पा रहे थे और उसका काम ठीक से नहीं कर रहे थे। पैसों का मामला था, जो कि इनकी फाइनेंशियल रिपोर्ट से कंफर्म होता है। कौन का जवाब अभी मैं सिर्फ इतना दे सकता हूँ कि यह आदमी अकेला काम करता है और इसके पास पैसा बहुत है। साथ ही साथ ड्रग्स डीलर, वेपन डीलर से कांटेक्ट भी है। अब ये मिलेगा कहाँ? वो तभी गौरव का फ़ोन बजता है। कांस्टेबल बोलता है, सर जल्दी आइए, 2 लाशें और मिली हैं, 15 खून कर दिए हैं। गौरव शौक में बोलता है, क्या? और अभिनव समझ जाता है कि खूनी ने और लोगों का शिकार कर लिया है। आखिर कौन था खूनी और क्या था उसका मकसद, जिससे उसने 15 लोगों को मौत के घाट उतार दिया? क्या पैसा ही उसकी एक इकलौती वजह थी? और अभिनव क्या उस खूनी को पकड़ भी पाएगा? आगे की कहानी के लिए इंतज़ार कीजिए दूसरे पार्ट का। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे हम नई नई वीडियोस आपके लिए बना सकें और हम मोटिवेट हो पाए आपके प्यार की वजह से। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक आवर वीडियोस।